कि आपको बहुत आशा के साथ हिंदूवादी लोगों ने बैठाया आपको गद्दी पे, और आपने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई दनादन शुरू कर दिया। जहां देखो वहां कार्रवाई। प्रशासन के लोग ठीक से काम नहीं करने देते, बंधन लगाते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। अगर कुछ कर दो तो तुम संगठन विरोधी हो गए, तुम कुछ कर दो तो सरकार विरोधी हो गए। ये जो सारी बातें हैं, ये सब चीज लोगों के जहन में चल रहा है। मैं पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करता हूं। जिस तरीके से निगेटिव चल रहा है अभी, मैं वर्तमान में अगर बोला जाए तो भाजपा के खिलाफ में बहुत तकलीफ है हिंदूवादी लोगों को। नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे कौशल्या नंदन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के संयोजक, प्रांत संयोजक श्री यतन यादव जी। आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ रहे हैं और कल यादव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें उन्होंने अपने दल के गठन की और तमाम बातें की प्रेस से। उसी के संदर्भ में हम उनसे आज चर्चा करेंगे। तो यादव जी, पहले तो आपका स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम बड़ा अच्छा लगता है बोलने में हम लोग को भी। तो यादव जी, पहले तो एक बात बताएं, कल आपने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो संगठन है, जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल, ये विगत 3 वर्षों से काम कर रहा है। साइलेंटली काम कर रहा है, लेकिन ना किसी को, जैसे आपने ही सवाल किया था या किसी ने किया था कि अगर दो बजरंग दल काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विवाद हो सकता है आगे करके, ऐसा एक प्रश्न आया था। मैंने कहा जब हम विवाद करने के मूड में ही नहीं है तो विवाद होगा क्यों। जैसे कि अभी नन प्रकरण के विषय को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया था, लगातार हमारी टीम ने किया, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा अच्छा है, बढ़िया है, शानदार काम है। जब अगर विवाद मुझे करना रहता तो मैं वहां बोलता नहीं ये इनका काम नहीं है, तो हमारी टीम का काम है करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, चाहे वो करे चाहे मैं करूं, काम हिंदुत्व का होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये तो कुछ लोगों के चलते ये स्थिति निर्मित हुई कि छत्तीसगढ़ में दो हिस्से में बजरंग दल को काम करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर के जो जितने भी अधिकारी हैं, जो भी दायित्ववान बड़े जो अधिकारी रहते हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। जैसे जोड़ने की बात की जाती है, यहां तो तोड़ने की बात दिख रही। जैसे विजेंद्र वर्मा वाला विषय देख लो आप, अच्छा काम कर रहे थे, इन लोगों ने क्या गलत काम किया था जो संगठन ने इनको बिना बताए, बिना सूचना दिए, व्हाट्सएप डाल करके मुक्त है करके मुक्त कर दिए, उनका पूरा इमेज खराब कर डाले। तो जो बरसों से काम कर रहे हैं उसको क्या यही इनाम मिलेगा? यादव जी, आपकी बात सही है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये जो 3 फाड़ हुए हैं, थोड़ा सा बता देते कि ये जो तीसरा फाड़ है, तो पहला फाड़ कब हुआ, दूसरा या आपके दूसरा, तो थोड़ा सा ब्रीफ हमारी जनता को बता देते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये 3 फाड़ नहीं हुआ है, कोई फाड़ ही नहीं हुआ है। ये समझने का फेर है, आपको फिर से बता रहा हूं। प्रवीण भाई तोगड़िया वाला विषय वो ऊपर का विषय है, उस पर मैं वो टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं अपनी बात करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद से मैं अलग क्यों हुआ। विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान पदाधिकारी कभी भी क्या किसी हिंदू के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? किसी बड़े संगठन के बड़े अधिकारियों से पूछ के देखिएगा, वो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, क्योंकि हर हिंदू उनका अपना परिवार होता है। और जो हिंदू, अगर मैंने मान लो कोई गलती किया या मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझे बोल सकते हैं। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये साबित करेंगे क्या कि हमने रतन यादव को अब दायित्व मुक्त कर दिया है, या इस टाइप का करने का क्या मतलब था एक प्रांत संयोजक के लिए? आप लोगों को प्रांत संयोजक ने ऐसी क्या गलती की थी जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा? तो कुल मिलाकर के मजबूरी में ये सारा विषय मैंने उस समय के आला अधिकारियों को दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना था। उसके जवाब में फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और उनको जवाब दिया कि बजरंग दल किसी की बपौती नहीं होए, ये दिमाग से निकाल ले आदमी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है बजरंग दल, तो हम भी बजरंग दल चला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है ये। हमारे मान बिंदुओं का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो हमें भी अपना काम अपने दम पे करना आता है और हम करेंगे। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद जो है बजरंग दल, उसके साथ ना हमारी नाराजगी पहले थी, ना आज है और ना कभी होने वाली है। ये तो सिर्फ कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या समझते हैं भाई सब, जलन की भावना से काम करते हैं। जबकि संगठन में इस प्रकार का भाव होना ही नहीं चाहिए। संगठन तो सबका है ना, ये किसी व्यक्तिगत मोनोपली बनाने का काम नहीं है। इसलिए ये बजरंग दल अलग हुआ जो इस समय काम कर रहा है। यादव जी, बजरंग दल के एजेंडा क्या रहते हैं? सेवा, सुरक्षा, संस्कार में काम करते हैं। हमारे 3 मुख्य काम हैं: धर्मांतरण को रोकना, लव जिहाद को रोकना, गौ हत्या को रोकना। इसके अलावा जो भी जनहित के मुद्दे हों और समय समय पर ये हम लोग करते रहते हैं। आपसे ज्यादा धर्मांतरण को कौन झेला होगा, क्योंकि जो आपका दुर्ग है वो तो धर्मांतरण का केंद्र बन गया है, दुर्ग जिला। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि कांग्रेस शासन में तो धर्मांतरण खुल के होता है, भाजपा शासन में ऐसा कहा जाता है कि घरों के अंदर प्रार्थना सभाओं के माध्यम से होता है। इस स्थिति को आप लोग कैसे निपटते हैं? देखिए, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब धर्मांतरण होता था तो लोग उस समय शिकायत करने जाते नहीं थे। आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। शिकायत करने भी नहीं जाते थे, डरते थे इतना कि हम शिकायत करेंगे तो उल्टा कुछ केस हमारे ऊपर ना हो जाए करके। हमने बस्तर से शुरुआत किया था, ठीक 3 साल 3.5 साल हो गया अब इस बात को। हम दंतेश्वरी माता के मंदिर से हमने आगाज किया था कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाकर रहेंगे। उस समय हमने मुखरता के साथ इनके साथ लड़ना शुरू किया और हमने एक नारा दिया था, रोको टोको नहीं तो ठोको। इस नारे पे लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया, लोगों ने बहुत सराहा और देखने में मिला कि जगह जगह अब उसका विरोध होना शुरू हुआ। लोग खुल के खुद बाहर आने लगे और एफआईआर भी दर्ज कराने लगे। जहां जरूरत पड़े इस टाइप के लोग विधर्मी अगर कहीं दिख जाए तो वहां मारने की जरूरत भी पड़े तो वहां मारते भी थे। कुल मिलाकर के हमने डायरेक्ट कानून हाथ में नहीं लिया। हमने कहा पहले रोको और उनको टोको, नहीं समझ में आता तो फिर ठोको, बाकी सब देख लेंगे अपन जैसा भी होगा। तो इसी पद्धति में काम करें, जिसका आज रिजल्ट है कि हम भूपेश सरकार के समय धर्मांतरण का बहुत सारा पेपर कटिंग निकाल के आप देखिएगा, न्यूज में आपको मिलेगा। हमारा आंदोलन जगह जगह हमारा जाना आना सब चलता था। उसी दरमियान हमारे कुछ तथाकथित वर्तमान पदाधिकारियों को तकलीफ हुई और उन्होंने उस समय मुझे दायित्व मुक्त करने का फैसला किया, जैसे आज विजेंद्र को किया गया। तो इस प्रकार का हर अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसा होता रहेगा तो विश्व हिंदू परिषद में आगे चल के कौन काम करेगा। इसलिए हमने एक विकल्प बनाया कि कार्यकर्ता कभी इधर उधर ना भटके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए यहाँ पर कोई रोक नहीं है। अच्छे से काम करिए, गलत काम करने के लिए यहाँ जगह नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो भी मेरे को जो समझ में आया है, आपके जो तीनों मुख्य बिंदु हैं, ये उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं जब सरकार भाजपा की नहीं होती है, क्योंकि हिंदुत्व को जगाना रहता है। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही अब आप लोग के साथ ये हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि इस सरकार में आप लोग को कुछ फायदा मिलता है सरकार बनने से कि नहीं मिलता है, ये बताओ। नहीं, ऐसा है, फायदा मिलने वाली बात नहीं है भाई साहब। यहाँ पर ऐसा चलता है कि कांग्रेस की सरकार रहे तो मुखरता से बोलते हैं और अपनी भी सरकार रहे तो मुखरता से बोलना चाहिए। लेकिन बताया ना, विजेंद्र जी ने कल बताया कि बहुत सारे बंधने होते ही हैं। लेकिन हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का संस्थापक होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, मैं किसी बंधन को नहीं समझता। जहां गलत होता है वहां मैं अपनी आवाज उठाता हूं। जरूरत पड़ने पे ऐसा लगता है कि सरकार भी अगर गलत करे तो उसके खिलाफ भी अगर आवाज उठाना होगा तो हम आवाज उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, हम अपनी बात तो सरकार तक पहुंचाएंगे ना। लेकिन देखने में मिला कि प्राय छत्तीसगढ़ में अभी हिंदूवादी लोगों के ऊपर में थोड़ा सा कार्रवाई ज्यादा किया जा रहा है। सरकार को बचना चाहिए, सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि जिनके भरोसे आप संगठन, जिन हिंदूवादी लोगों के भरोसे आप सरकार में आकर बैठे हो, उनको आपको नाराज नहीं करना चाहिए। तो आने वाला समय बहुत बुरा आ सकता है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक चीज है कि जो
समाज में अक्सर जब अपन काम करने जाते हैं तो स्थानीयता बनाम राष्ट्रीय हिंदूवाद की का आड़े आता है। मतलब हिंदू के नाम से बाहरी भी थोप दिया जाता है। कुछ यही मामला आपके समय में भी अभी देखने को मिल रहा है। तो इस समय अब आप लोग किधर रहेंगे? क्योंकि हिंदू के नाम से बाहर से भी लोग आ जाएंगे और वो अपनी चलाएंगे, जैसा आपने कल आरोप लगाया था कि बाहर से आके कुछ तथाकथित लोग 4-5 लोग हिंदुओं की नेतागिरी कर रहे हैं या हिंदुओं का वो कर रहे हैं, तो उसमें आप नहीं, कहाँ? देखिए देखिए, बाहरी का मतलब ये है कि इस भारत में रहने वाला कोई बाहरी नहीं है। पहला चीज तो ये दिमाग में रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे संगठन की एक विश्व हिंदू परिषद की एक परंपरा होती है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। तो कभी क्षेत्र का संगठन मंत्री होता है जो 4 राज्यों को संभालता है, फिर एक प्रांत का संगठन मंत्री होता है जो सिर्फ प्रांत को, प्रदेश स्तर को देखेगा वो, और उसमें प्रांत मंत्री होता है, उसमें प्रांत संयोजक होते हैं। ऐसा 5-7 लोगों की एक टोली होती है, निर्णायक टोली। इनको बैठ के फैसला करना है कि किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, किसको अंदर रखना है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखने मिला है, अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से देखने मिल रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कोई ना कोई बहाना बना करके दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, ठोस कोई उनके पास। मैं बोल रहा हूं कि मेरे विषय पर आप बात करके देखिएगा कि रतन यादव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदू परिषद ने क्यों किया, फिर विश्व हिंदू परिषद ऐसा क्यों बोलता है कि हर हिंदू हमारा परिवार है करके क्यों बोला जाता है, कि जो हिंदू पैदा हुआ है वह विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, क्यों बोला? रतन यादव को तो यहां तक मना कर दिया गया था, और भी कार्यकर्ताओं को मना कर दिया गया था कि आप बजरंग दल का नाम नहीं लिख सकते। तब हमको मजबूरी में खड़े होना पड़ा इनके खिलाफ में, नहीं तो किसको जरूरत है अपने संगठन के खिलाफ कोई खड़े होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ हम लोग नहीं खड़े हैं, ना कभी खड़े होंगे। ये हमारा मात्र संगठन है। जो कुछ व्यक्ति वहां पर गलत काम कर रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं, उसके खिलाफ ये सब चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। यादव जी, मैं एक आपको और सूचना देना चाहूंगा कि ये सरकार इस समय गौ आयोग के माध्यम से जी, आयोग के माध्यम से 1064 गायों का संरक्षण कर रही है और बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रही। दूसरा, ये गौ आयोग का जो स्वयं, आप खुद उसके गवाह हैं, जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो स्वयं दादी हैं जो आपके यहाँ घटना घटी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था कि उस समय जो आप आज जो गौ आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके राज में धमधा में एक बहुत बड़ा गायों का जो हुआ था, वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इस पर विरोध भी बहुत हुआ था। फिर से उनको अध्यक्ष बना दिया गया, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन वो पार्टी का अपना विषय है, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन गौ रक्षा, गौ संवर्धन का कार्य तो होना चाहिए और होते रहना चाहिए। रही बात किसको ये लोग अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको उपाध्यक्ष बना रहे हैं, उनका पार्टी जाने। लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति को बनाते हैं तो हमारा समर्थन है, अच्छे व्यक्ति को नहीं बनाते तो हमारा समर्थन उनको नहीं है। जैसा हमको करना है हम वही करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। आप हिंदूवादियों पे आपने सूचना दी कि हिंदूवादी लोगों पर काफी अत्याचार हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, अत्याचार नहीं बोलना चाहिए। तो इसको आप क्या सोच रहे हैं? इसका प्रभाव क्या आने वाले समय में आपको कुछ दिख रहा है? क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है? 100% दिखेगा आपको। वो क्या होता है कि डैमेज को जोड़ने का फिर साल भर बचेगा, जब चुनाव तो सब दौड़ने लगेंगे इधर उधर, अरे भैया, अरे सब ठीक है ठीक है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। अब समझना पड़ेगा कि आपको बहुत आशा के साथ हिंदूवादी लोगों ने बैठाया आपको गद्दी पे, और आपने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई दनादन शुरू कर दिया। जहां देखो वहां कार्रवाई। प्रशासन के लोग ठीक से काम नहीं करने देते, बंधन लगाते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। अगर कुछ कर दो तो तुम संगठन विरोधी हो गए, तुम कुछ कर दो तो सरकार विरोधी हो गए। ये जो सारी बातें हैं, ये सब चीज लोगों के जहन में चल रहा है। मैं पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करता हूं, जिस तरीके से निगेटिव चल रहा है अभी। मैं वर्तमान में अगर बोला जाए तो भाजपा के खिलाफ में बहुत तकलीफ है हिंदूवादी लोगों को। इससे भाजपा सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदूवादियों को कोई तकलीफ ना हो। यही मैं अपील करूंगा सभी से। यादव जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह आपसे और बातें करेंगे, अभी तो इस सिलसिला शुरू हुआ है। थैंक यू। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।